नमस्कार दोस्तों आज का उपाय बहुत ही कारगर है, सटीक है और ख़तरनाक भी है। इसलिए जब भी आप इस क्रिया को करना, बहुत सोच समझ कर करना। इस प्रयोग को करने से दोस्तों आपको न सिर्फ अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि बुरी कंडीशन से जो चीज़ आपको परेशान कर रही हो आपकी लाइफ में, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिस व्यक्ति का आप नाम बोल करके ये क्रिया करेंगे, उस व्यक्ति की वो दुर्दशा होगी दोस्तों कि देखते ही बनेगी। बुरी कंडीशन दोस्तों, जैसे कि आप दरिद्रता को भोग रहे हैं, तो आपको सिर्फ दरिद्रता यही एक ही शब्द का यूज करना है और रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। यदि आप किसी शत्रु के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी निर्दोष आदमी के लिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए ऐसे कोई भी कर्म ना करें कि बाद में भविष्य में आपका जीवन भी नरकमय बन जाए। क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों आपको वही मिलता है जो आपने किसी को दिया होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का पूरा पूरा फल मिलता है, उसे अपने कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसके लिए दोस्तों कई वीडियोज में मैं आपको अच्छे से सलाह देती हूँ कि जो दुष्ट हैं उन्हें यदि आप आज माफ़ कर देंगे तो कल आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा, और जो दुष्ट हैं उसका भविष्य दयनीय होगा, नरकमय होगा। घर में एक व्यक्ति ही बुरा करता है लेकिन उसका फल उसके बच्चे भोगते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना अच्छा, इतना बड़ा कर्म किया था, वो तो करके मर गया, अब उसके बच्चों को देखो कितना सुख भोग रहे हैं। सोचने वाली बात है। कितने लोग बोलते हैं इसके जो पूर्वज थे मैं उन्हें जानता था या जानती थी, बहुत पापी थे, बहुत पापी थे, इसलिए आज ये भोग रहे हैं। आपको भी मालूम होता है कि इस बच्चे का या इन लोगों का कोई भी कसूर नहीं है, फिर भी ये इतनी दर्दनाक ज़िंदगी क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं, है ना। कितने लोगों के पास देखना दोस्तों पैसे हैं लेकिन संतान नहीं है। मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली जो एक संतान का मुंह देखने के लिए पूरी ज़िंदगी से तरस रहे थे। मुझे भी आश्चर्य होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे कांटेक्ट बढ़ा और उन लोगों के मैंने कर्म देखे, तब ये लगा कि हाँ, ये इसलिए था क्योंकि कुदरत भी नहीं चाहती कि ऐसे लोगों की नस्ल इस दुनिया में आए और बाकी जो अच्छे लोग हैं उन्हें उजाड़ दे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर संतानहीन व्यक्ति खराब होता है, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं वही हमें भोगने पड़ते हैं। हमने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होता है जिसका फल हमारे बच्चे भी भोगते हैं। तो कभी भी किसी को भी बर्बाद करने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार कहूँगी कि आप उसे माफ़ करना सीखें। माफ़ करने में जो शक्ति है, जो पावर है और जो मज़ा है, वो एक अलग ही मज़ा है। आप खुद अपने दुश्मन के सामने बड़े बन जाते हैं उसको माफ़ करके। कहते हैं ना, लाइन को छोटा कैसे करना है, तो अपनी लाइन को उसके सामने बड़ा कर दो, हटा दो उसको लाइफ से, बस बात खत्म। लेकिन यदि ये संभव ना हो तो फिर आप ऐसे उपाय करें जो मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके पास इसके सिवाय कोई और चारा ना हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऐसे कोई भी कर्म करते हैं दोस्तों, तो हमेशा उन कर्मों को करने से पहले मन ही मन अपने गुरु जी को अवश्य ही याद करें। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम अपने गुरु को याद करते हैं उसी समय हमारी बुद्धि बदल जाती है। अपनी कुल देवी को याद करना दोस्तों, जो हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। अपने इष्ट देव को हमेशा याद करना दोस्तों, जो हर क्षण हर पल आपके साथ हैं, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद ही आप ऐसी कोई भी क्रियाएं करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको जाना है टॉयलेट में। जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं इस क्रिया को आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका दुश्मन है, जब आप स्नान कर लें उसके बाद ही, कभी भी दोस्तों सुबह सुबह सीधे इस क्रिया को जा कर के ना करें। सुबह जब आप स्नान कर लेते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद दिन में जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तब आपको इस क्रिया को करना है। तो आप दोस्तों जब भी इस क्रिया की शुरुआत करें, पहले खुद शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और उसके बाद में आप जब भी टॉयलेट में जाते हैं इस क्रिया को करें। टॉयलेट में आपने देखा होगा टॉयलेट का ही पानी रखा हुआ होता है, टब में हो, बाल्टी में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको उसी पानी से पानी को लेकर के और टॉयलेट के फर्श पर ही अपने शत्रु का नाम लिख देना है, ठीक है। आपको ये अपनी इंडेक्स फिंगर से, मतलब तर्जनी उंगली जो अंगूठे के पास होती है, तो आपको अपनी तर्जनी उंगली से उसका नाम लिख देना है। पानी से ही आपको नाम लिखना है, किसी और चीज़ से नहीं लिखना। या फिर आप पहले पानी ज़मीन पर डाल दें, फर्श पर डाल दें, उससे नाम लिख दें। नाम लिख करके दोस्तों आपको अपने लेफ्ट पैर से उस नाम पर 3 लातें मारनी है। 3 लातें मार करके आपको बोलना है,
ओम नमो अमुकस्य हन हन स्वाहा। अब जहाँ अमुकस्य है वहाँ पर आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। ये मंत्र दोस्तों बहुत ही खतरनाक मंत्र है, बहुत ही खतरनाक मंत्र है दोस्तों। कितनी बार इस मंत्र का यूज करने मात्र से शत्रु अपने आप ही कंप्लीट फिनिश हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझ करके आप इसका यूज करना। किसी को भी बर्बाद करने से पहले मैं बार बार कहूँगी, हजारों बार सोचना। 3 बार आप उसका नाम लें, 3 बार मतलब इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है और उस नाम पर आपको 3 लातें पहले ही मार देनी है। यदि आप दरिद्रता से परेशान हैं, किसी रोग से परेशान हैं, कोई रोग है आपके शरीर में जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भी आप इसी क्रिया को करें। फर्श पर उस रोग का नाम लिख दें, लेफ्ट पैर से 3 लातें मारें, कोई आपको मंत्र नहीं बोलना है। और उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद उसी पानी का 1 डब्बा और डाल दें नीचे और उसे बहा दें टॉयलेट की तरफ। रोग है तो, दरिद्रता है तो, या फिर और भी कोई समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रु से भी मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु का उपाय कर रहे हैं तो इस मंत्र को 3 बार अवश्य ही बोलें, ठीक है। और यदि कोई रोग है, कोई तकलीफ है, दरिद्रता है तो आप उसे लिख दें और सिर्फ आपको इस पर 3 लातें मारनी है। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, करते रहें। और हाँ, जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं इस चैनल पर, इन वीडियोज को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी जानकारियाँ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।